कैलाश वही आता है जिसको बाबा भोलेनाथ बुलाता है। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बाबा मणि महेश यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जी हाँ, मणि महेश यात्रा जिसको गिरजा पर्वत की यात्रा भी कहा जाता है, इसी के बारे में पूरी जानकारी और कैसे आप इस यात्रा को कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे होंगी और क्या तरीका है, किस तरीके से आप यहां तक पहुंच सकते हैं, पूरा यात्रा ट्रैक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर बाबा भोलेनाथ की यात्रा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस पावन पवित्र धारा पे 5 बाबा भोले के कैलाश हैं और इन 5 कैलाशों में से एक कैलाश बाबा मणि महेश का आता है और मणि महेश कैलाश हिमाचल के अंदर है। हिमाचल के अंदर 3 कैलाश हैं। एक कैलाश आपका श्रीखंड कैलाश है, दूसरा आपका किन्नौर और तीसरा जो कैलाश है वो श्री मणि महेश कैलाश कहलाता है। जी हाँ, मणि महेश कैलाश जो कि गिरजा पर्वत भी है। भगवान शंकर और पार्वती की जब शादी हुई थी तो उन्होंने तब इस पावन पवित्र कैलाश की रचना की थी और तभी से जो है ये आज तब से ही उनका घर माना जाता है, उनका पवित्र स्थान माना गया है। और यहाँ शिव कुंड और गौरी कुंड दोनों ही कुंड हैं जहां स्नान कर सकते हैं यात्री। तो आइए इस यात्रा के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों ये यात्रा जो है ये आप पठानकोट से शुरू कर सकते हैं। पठानकोट पंजाब के अंदर आता है। पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पे मैं इसको कहूंगा ये पठानकोट आता है। तो पठानकोट से आप ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। पठानकोट तक आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं और अगर नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो वो आपका चंडीगढ़ रहने वाला है और वहीं से आप आ सकते हैं या आप अमृतसर से भी पठानकोट आ सकते हैं। तो पठानकोट पहुंचने के बाद आप यहां से आगे सफर करेंगे। यहां से आगे के लिए आपको बस मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी और ट्रेन यहाँ इस रूट पे आपको नहीं मिलने वाली है। पूरा पहाड़ी ये क्षेत्र है इसलिए यहाँ ट्रेन नहीं है। तो दोस्तों करीबन आपको 4 से 5 घंटे का ट्रैवल करके आप चंबा तक पहुंचते हैं। चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल के अंदर आता है और चंबा से ये यात्रा का अगला पड़ाव स्टार्ट हो जाता है। चंबा से आपको फिर भरमौर पहुंचना होता है। भरमौर तहसील है हिमाचल की, चंबा जिले की जो है तहसील आती है भरमौर। तो भरमौर में ये बेस कैंप है यात्रा का। भरमौर से मैं कहूं तो इस यात्रा का शुभारंभ हो जाता है। यहीं से आपको माता भरमाणी के दर्शन करने होते हैं। माता भरमाणी इन्हीं के नाम से जो है यहाँ भरमौर इस स्थान का नाम पड़ा है। तो माता भरमाणी के दर्शन आप यहाँ करेंगे और उसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा कैलाश की यात्रा शुरू करेंगे। और भरमाणी माता के दर्शनों के बाद आप यहाँ नौनाथ 84 सिद्धों का टेम्पल देख सकते हैं जिसको धर्मराज जी का मंदिर यहाँ इस प्रांगण में है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर, यमराज का मंदिर भी इसी धर्मराज मंदिर में आपको देखने को मिलने वाला है। इस 84 मंदिर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इन दर्शनों के बाद आप भरमौर से आगे जाएंगे हर्षर। हर्षर एक गांव है जो कि 7 किलोमीटर है भरमौर से। हर्षर आपको पहुंचना होता है। यहाँ के लिए आपको छोटी शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। 100 रुपए आपके यहाँ किराया लगता है एक साइड का और आप यहाँ हर्षर तक पहुंच जाते हैं। हर्षर के बाद कोई भी जो है गाड़ी या बाइक से किसी भी तरीके से आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ के बाद आपको पैदल ट्रैक स्टार्ट करना होता है हर्षर से। हर्षर से पैदल ट्रैक स्टार्ट करके आप बाबा मणि महेश पहुंचते हैं और मणि महेश जाने के लिए लगभग आपको 2 दिन लग जाते हैं पैदल अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो 2 दिन का ये ट्रैक आप मान के चलिएगा। सेम डे सुबह चल के शाम तक ऊपर जाना बहुत कठिनदायी है और लोकल लोग तो इस ट्रैक को 1 दिन में कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कम से कम ये 2 दिन का आप ट्रैक लेके चलिए। अगर आप बड़ी आसानी से और बड़े सरलता से और प्रकृति का आनंद लेते हुए यात्रा करना चाहते हैं तो 3 दिन भी आप इस यात्रा को पूरी करने में या चढ़ाई करने में, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद 1 दिन वहां ऊपर रुकिए। ऊपर 1 दिन शिवकुंड पे रुकने के बाद आप यहाँ मणि के दर्शन करेंगे। साक्षात बाबा भोले का स्थान गिरजा पर्वत जो है मणि महेश कैलाश है उसके आप दर्शन करेंगे। यहाँ शिवकुंड में स्नान करेंगे और 1 दिन यहाँ
स्टे करने के बाद आपको काफी एनर्जी यहाँ मिलने वाली है। और नेक्स्ट डे आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, नेक्स्ट डे रिटर्न कर सकते हैं, या आपके पास कमल कुंड भी आप जा सकते हैं। कमल कुंड जो है वो बाबा के कैलाश के बिल्कुल नीचे एक कुंड है, जहां स्नान नहीं कर सकते, वहां आप सिर्फ जल पूजा के लिए लेके आ सकते हो और उसका आचमन किया जा सकता है, और उसको जो है आप पवित्र स्थान पे उसकी पूजा के लिए उसको आप इस्तेमाल कीजिए। उसको स्नान करना उस कुंड में वर्जित है। तो विष्णु कुंड बिल्कुल कैलाश के पास में ही है। अगले दिन चाहें तो आप विष्णु कुंड दर्शन करके वापस आइएगा और शाम को रुक जाइए गौरी कुंड में, या आप चाहें तो सेम डे नीचे भी आ सकते हैं और बीच में सुंदरासी या दंशों के आसपास आप रुक सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप मान के चलिए 4 से 5 दिन आपके इस ट्रैक पे लग जाते हैं। 4 से 5 दिन आप ऊपर कैलाश के दर्शनों में आपके लगने वाले हैं, और बीच जो रास्ते का सफर है वो आप एक दिन आना और एक दिन जाने का इसको काउंट कर सकते हैं। तो मैं बात करूं तो ये टूर आपका कम से कम 7 से 8 दिन का हो सकता है, और कम से कम अगर आप इस टूर को करना चाहेंगे तब भी आप 5 दिन आपके इस टूर में लगने वाले हैं, जो कि पठानकोट से लेकर पठानकोट आप वापस आएंगे। तो इतना टाइम आप मान के चलिए इन दर्शनों के लिए। बहुत ही पवित्र स्थान है, खाने पीने की कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑफिशियल यात्रा खुलने वाली है। ऑफिशियल यात्रा इस साल 2023 में जो खुल रही है वो 7 सितंबर से शुरू हो रही है। जी हाँ, 7 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक इस साल यात्रा चलने वाली है। ये यात्रा जो है वो जन्माष्टमी को शुरू होती है और राधाष्टमी को ये संपन्न हो जाती है। मात्र 15 दिन की यात्रा होती है। जी हाँ, कैलाश यात्राओं में जो है मैं कहूँ तो काफी कम समय अवधि के लिए ये कैलाश यात्राएं खुलती हैं, और मौसम अनुकूल होता है इन यात्राओं के अनुसार, और आप यात्रा में आ सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ अगर आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते तो क्या घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ आपको घोड़े खच्चर मिल जाते हैं, पिट्ठू पालकी भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा व्यवस्था नहीं है। यहाँ ज्यादातर यात्री पैदल ही ट्रैक करके जाते हैं, और पैदल क्षमता वाला यात्री ही इस यात्रा को पूरा कर पाता है दोस्तों। और अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। हेलीकॉप्टर से भी यात्रा की जा सकती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको भरमौर से गौरीकुंड तक आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। गौरीकुंड से आगे आपको शिवकुंड जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक जो है करके जाना पड़ेगा, तभी आप शिवकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से ऊपर 1.5 किलोमीटर यानी कि मैं कहूँ तो 2 किलोमीटर के आप आसपास इसको मान सकते हैं। 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके आप शिवकुंड पहुंचेंगे, और वहां आप स्नान दर्शन करके वापस आपको गौरीकुंड आना होगा, और गौरीकुंड से वापस आप हेलीकॉप्टर से नीचे भरमौर तक आ सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर से मैं बात करूं तो ये यात्रा कर पाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और कम किराए में आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। तो जिस भी भक्त को ये यात्रा करनी है, किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। यात्रा रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी है, यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करा के जाइएगा। जो भी भक्त यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, टैक्सी बुक कराना चाहता है, बस बुक कराना चाहता है, या हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना चाहता है, वन वे या बोथ साइड, दोनों साइड की यहाँ आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। तो जो भी बुकिंग आप कराना चाहते हैं बाबा मणि महेश यात्रा के लिए तो आप करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये हमारा नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे संपर्क करके आप जो है अपनी यात्रा रिलेटेड बुकिंग्स करा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता हूं ऐसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा कैलाश।